ये आदमी गाड़ी लेकर मिट्टी के बहुत नीचे फंसा गया था। फिर उसने कार की खिड़की नीचे की और धीरे से हाथ बाहर निकाला। वो जानना चाहता था कि मिट्टी और मलबे में कितनी गहराई तक दबा है, लेकिन जैसे ही उसने जरा सा जोर लगाया, गीली कीचड़ खिड़की से भीतर आ गई। घबराकर उसने फौरन खिड़की बंद कर दी, लेकिन चैन भी नहीं लिया था कि ऊपर का सनरूफ टूटने लगा। घबराहट में उसने टेप उठाई और टूटी हुई कांच को चिपकाने की कोशिश की, मगर पतली सी टेप मिट्टी के भार को नहीं झेल सकी। लग रहा था जैसे अब बस कुछ ही देर में जिंदा दफन हो जाएगा। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी एक एंटी थेफ्ट लॉक पर। उसने बिना सोचे झपट कर उसे उठा लिया और किसी तरह मिट्टी को रोक दिया। इतनी मशक्कत के बाद वो थककर चूर हो चुका था। वह आदमी इतना थक गया था कि उसका मुंह सूख गया था। उसने पास पड़ी पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में खाली कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि कार में पानी की यह एकमात्र बोतल थी, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता। उसी पल उसे ध्यान आया कि उसके पास मोबाइल है। उसने तुरंत इमरजेंसी कॉल मिलाई, लेकिन इतने मोटे मलबे के नीचे नेटवर्क तो क्या, एक बार भी सिग्नल नहीं मिला। फिर उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि किसी तरह बाहर निकल सके, लेकिन इंजन की 2 झटकेदार आवाजों के बाद सब कुछ शांत हो गया। हताश होकर उसने पागलों की तरह कार को पीटना शुरू किया, जिससे और मिट्टी खिसक आई और कार हिल गई। डर के मारे वो बिल्कुल ठिठक गया और थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया और उसे थोड़ी राहत मिली। इतनी उथल पुथल के बाद अब वो कोई रिस्क लेने की हालत में नहीं था। वह थक हार कर सीट पर ढेर हो गया। तभी उसकी नजर पड़ी उस गिफ्ट पर जो उसने अपनी बीवी के बर्थडे के लिए खरीदा था, पर वो उसे दे नहीं पाया था। वह कार में बैठकर मरने का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे की सीट की तरफ गया और कार में पड़े सारे सामान को निकाल लिया, शायद कुछ काम आ जाए। लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी न तो कोई टूल्स थे, न खाना और न कोई पानी मिली। ऐसे में ज्यादा देर तक टिक पाना मुश्किल था। जब वह आदमी इस बात से चिंतित था, तभी उसने देखा कि सनरूफ के क्रैक से कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं। उसने फौरन मुंह लगाकर पीने की कोशिश की, मगर इतना पानी प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं था, इसलिए उसने नेल कटर से क्रैक को बड़ा किया। फिर वॉलेट से एक पुरानी एटीएम कार्ड निकाली और उसे फनल की शेप में मोड़ा। फिर उसे खाली बोतल में फिट किया और बोतल को टपकती जगह पर टिका दिया। थोड़ी देर में पूरी बोतल भर गई। उसने एक घूंट पीने की कोशिश की और पाया कि पानी में कुछ कीचड़ और रेत थी, मगर फिर भी पीने लायक था। पेयजल समस्या का समाधान हो गया और राहत की सांस लेते हुए वो मुस्कुराया, मगर खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। उसने अचानक पाया कि सांस लेना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इसका मतलब यह था कि कार में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से पीछे की सीट पर गया और पुराने फोल्डिंग टेंट से खोखली स्टील की पाइप निकाला। उसे ऊपर की तरफ सनरूफ में घुसाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने आधा धक्का मारा तो पाइप के अंदर से कीचड़युक्त पानी की धारा बह निकली। लेकिन जल्द ही उसने इससे निपटने का उपाय सोच लिया। उसने जल्दी से पानी की बोतल का ढक्कन खोला और नेल कटर से उसमें एक छोटा सा छेद किया। उसके बाद रस्सी डाली और उसे पाइप के अंदर फिट कर दिया ताकि मलबा नीचे न आए। यह देखकर कि स्टील पाइप बोतल के ढक्कन से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था, वह मन ही मन खुद को एक प्रतिभाशाली मानने से खुद को रोक नहीं सका। तैयारी करने के बाद उसने पाइप फिर से ऊपर डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार लंबाई कम पड़ गई। यह देखकर उसको इसे जोड़ने के लिए दूसरा स्टील पाइप निकालना पड़ा। हालांकि दोनों स्टील पाइपों को एक साथ जोड़ने पर भी उनकी लंबाई पर्याप्त नहीं थी। वह थोड़ा घबरा गया और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी गहराई में दफना दिया जाएगा। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई थी तो वह केवल एकमात्र बची हुई स्टील पाइप को ही निकाल सकता था और अंतिम प्रयास करने की तैयारी कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से इस बार स्टील पाइप किसी चीज से टकराया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे ऊपर नहीं ले